विकास से आप क्या समझते हैं? प्रगति या सुधार या किसी अवस्था में वृद्धि? परंतु जो इन भारी भरकम शब्दों के पीछे छिप जाता है वो है समाज में सकारात्मक परिवर्तन और समाज का कल्याण। ये बात भी सच है कि आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ बलिदान भी देना पड़ता है। पर अब जानते हैं कि विकास की जब भी बात होती है तो बलिदान हमेशा किसे देना पड़ता है? हाँ, किसानों को। कभी उन्हें रोजगार, तो कभी बड़ी मॉल, तो कभी बड़ी बिल्डिंगों का सपना दिखाकर उनके ही खेतों को उनसे छीन लिया जाता है। बड़े बड़े लोग जो कॉरपोरेट्स और एलीट क्लास में गिने जाते हैं वो पीठ दिखा देते हैं, मगर किसान वही हल लेकर आगे बढ़ता है, अपना घर-बार, जमीन सब कुछ खोकर भी। सोचिए एक देश में जहां जन्म से मृत्यु तक आपको टैक्स देना होता हो, बच्चों के डायपर और कफन तक का टैक्स देना पड़ता है, वहीं उसी देश में बड़े धन सेठों को सिर्फ 1 रुपये में जमीन मिल जाती है। जी हाँ, वही जमीन जिस पर किसान कभी हल चलाकर अपने पसीने से खेतों को सींचकर पूरे देश का पेट भरता है। जी हाँ, वही जमीन जिससे कभी वो अपने बच्चों की फीस भरता है, तो कभी वो अपने सपने को साकार करता है, तो कभी अपनी बच्चियों की शादी करता है। उस जमीन की कीमत क्या होनी चाहिए? बिहार के भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ की जमीन को अडानी ग्रुप्स को मात्र 1 रुपये सालाना के दर के हिसाब से 30 सालों के लिए लीज पर दिया है। मेरा सवाल बस इतना सा है, क्या उन किसानों को मुआवजा मिला? क्या उन किसानों को उनकी जमीनों का सही असली कीमत मिली? क्या बिजली उत्पादन के बाद एक कंपनी उस शहर को बिजली मुफ्त या सस्ती देगी? क्या अन्य किसान जो भूमिहीन है, क्या उनको भी सिर्फ 1 रुपये में जमीन मिल जाएगी? मैं विकास और सरकार का विरोधी नहीं हूं, परंतु विकास का मतलब सिर्फ चमकती सड़कें और इमारतें ही नहीं है। मेरी राय में किसानों का सम्मान और उनकी मेहनत का सही मूल्य ही असली विकास है। देश का भविष्य उन्हीं हाथों में है जो मिट्टी की महक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से किसानों को उनकी जमीनों से दूर किया जाता रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद यही समझेगी कि खाना सिर्फ और सिर्फ स्विगी और जोमेटो से आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।